हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। एक मृत कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में वीर चाउ ने देखा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, असूत्री विभाजन। यह विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि में होता है। इस प्रक्रिया में केंद्र में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है। इस प्रकार एक मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज वोल्टर फ्लेमिंग ने 1869 में ईस्वी में की। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जिसके फलस्वरूप एक मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन को पहले 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। फर्स्ट, अंतरावस्था या विरामावस्था। यह अवस्था विभाजन के पूर्व की अवस्था है। यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था है। इस अवस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। G1 फेज, पोस्ट मिटोटिक गैप फेज। इस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। S फेज, डीएनए का संश्लेषण लेता है, जिसे फलस्वरूप यह मात्रा में दुगना हो जाता है। G2 फेज, प्री मेटोटिक गैप फेज। डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटरफेस में क्रोमैटिन जाल अकुंडलित एवं पतला होता है। सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। सेकंड है प्रोफेज। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्रोमोसोम 2 अर्ध भागों में बांटे जाता है। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं। इस बिंदु को सेंट्रोमेयर कहते हैं। पूरी रचना कैरोमाटिड कहलाती है। इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाती है। तुरके धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मध्यावस्था, मेटाफेज। इस अवस्था में तुरके धागे का निर्माण हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है एनाफेज। यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। विभाजन 2-3 मिनटों में समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अब दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। नेक्स्ट है टेलोफेज। नेक्स्ट है टेलोफेज। यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। उसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है काइटोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है।
इस प्रकार एक मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पौधों में काइटोकिनाइसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होती है। समसूत्री विभाजन का महत्व। जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। इस विभाजन के कारण शरीर की मरम्मत होती है तथा घाव भरता है। जैसे इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। नेक्स्ट है अर्धसूची विभाजन। अर्धसूची विभाजन को न्यूनकारी भी कहते हैं। पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस का निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टेलोफेस फर्स्ट। प्रोफेज को निम्न उप अवस्थाओं में बांटा गया है। लिप्टोटिन, इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। जाइगोटिन, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जुड़े में अवस्थित होते हैं, जिन्हें बिवालेंट कहते हैं। नेक्स्ट है पैकिटिन। इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। उन्हें चतुष्टक कहते हैं। डिप्लोटिन, समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग होने लगते हैं, किंतु कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़ जाते हैं। इस बिंदु को काइज्मा कहते हैं। इस बिंदु पर क्रोमेटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है। इस प्रकार को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही संतान माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। डाइकानिसेसिस, इस अवस्था से समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। केंद्रक तथा केंद्रिका गायब हो जाते हैं। तुर्के धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। मेटाफेज फर्स्ट, तर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। धागे मध्य में सेंट्रोमेयर द्वारा जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। प्रत्येक बिवालेंट में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खिंच जाता है। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। नेक्स्ट है टेलोफेज फर्स्ट। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक मात्र केंद्रक से 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है मियोसिस सेकेंड। केंद्रक के विभाजन के साथ साथ केंद्रीय कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं में पुनः विभाजन शुरू हो जाता है। इस विभाजन को मियोसिस सेकेंड कहते हैं। यह विभाजन मियोसिस जैसा ही होता है। इसमें निम्न अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका गायब हो जाते हैं। क्रोमेटिड सिकुड़ कर छोटे और मोटे होने लगते हैं। तुर्के धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। एक सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों पर चला जाता है। सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, तर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर द्वारा स्पिंडल फाइबर के बीच में जुड़ जाता है। नेक्स्ट है एनाफेज सेकेंड। सेंट्रोमेयर का विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों ध्रुवों की ओर एक एक चले जाते हैं। कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है टेलोफेज सेकेंड। दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। कोशिका का निर्माण भी हो जाता है। केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है।
के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या की आधी होती है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। आंसर बी, मियोसिस द्वारा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। आंसर बी, कोशिका प्लेट द्वारा। नेक्स्ट है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। आंसर सी, एस फेज में। नेक्स्ट है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। आंसर बी, मेटाफेज। नेक्स्ट है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। आंसर सी, एनाफेज में। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्र कोशिका का निर्माण हो जाता है। आंसर ए, 2। नेक्स्ट है, अर्धसूची विभाजन होता है। अर्धसूची विभाजन होता है। आंसर बी, जनन कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर होता है। आंसर बी, मियोसिस में। नेक्स्ट है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। आंसर ए, मेटाफेज में। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन में पुत्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की, आंसर ए, बराबर होती है।